हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा एक्सप्रेस का लेक्चर 13 है। ओके, तो चलो अपने यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर ने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर लॉगिन के लॉजिक को अप्लाई किया था और उसके बाद हमने यहाँ पर पेज को प्रोटेक्ट किया था। मतलब कि ये जो हमारा डैशबोर्ड वाला पेज है ना, वो अगर इसे यहाँ पर लॉगिन होगा तो ही यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर लॉग आउट का लॉजिक अप्लाई किया था। ओके, पर देखो, जब यहाँ पर लॉगिन का लॉजिक अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जब हमारा यूजर यहाँ पर लॉगिन हो जाता है तो हमें रिस्पॉन्स करने यहाँ पर टोकन देखने को मिलता है। तो उस टोकन को हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर हम यहाँ पर स्टोर कर देते हैं। और उसके बाद जब भी यूजर यहाँ पर कोई नई एपीआई को फैच करवाता है, तो पहले हम यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर से हम यहाँ पर टोकन को निकालते हैं और उसे यहाँ पर हेडर के अंदर हम यहाँ पर पास कर देते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से जब भी यहाँ पर लोकल स्टोरेज को यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैन्युअली यहाँ पर टोकन को स्टोर करना पड़ता है। उसके बाद उसे हम यहाँ पर निकालना पड़ता है और उसे यहाँ पर हेडर के अंदर भी हम यहाँ पर पास करना पड़ता है। और ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर मैन्युअली यहाँ पर करनी पड़ती है। उसके अलावा ये जो हमारा लोकल स्टोरेज होता है ना, वो यहाँ पर इतना सिक्योर भी नहीं होता है। तो ये यहाँ पर लोकल स्टोरेज की प्रॉब्लम है। तो क्या अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? तो जी हाँ, इसका सॉल्यूशन है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुकीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक कुकीज़ क्या होता है, तो चलो यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो अभी कुकीज़ क्या होता है, ये हमारा एक स्मॉल डेटा स्टोरेज होता है जिसके अंदर यहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ये जो डेटा स्टोर करने का काम है ना, वो यहाँ पर सर्वर ही यहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कुकीज़ के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जिन्हें यूज़ करके हम यहाँ पर सिक्योर वे में यहाँ पर कुकीज़ को स्टोर करवा सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पर कुकीज़ का लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे लॉगिन के कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाना है। तो अभी आपने क्या किया है कि पहले हम यहाँ पर टोकन को यहाँ पर जनरेट किया है और उसके बाद उसे यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो अब यहाँ करता हूँ, इस टोकन को हम यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर से निकाल देता हूँ। ओके, और अब ये जो हमारा टोकन है ना, उसे यहाँ पर कुकीज़ के अंदर हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे। तो कुकीज़ को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स और अब इसके अंदर यहाँ पर एक मेथड होती है जिसका नाम है यहाँ पर कुकी। तो मैं लिखता हूँ कुकी। अब ये जो कुकी की मेथड होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर 3 पैरामीटर होते हैं। पहले पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर की का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ टोकन। उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं। तो मैं टोकन को यहाँ पर पास कर देता हूँ। ओके, उसके बाद जो तीसरा पैरामीटर होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। और अब इसके अंदर यहाँ पर की वैल्यू की पैर में यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को पास करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर HTTP ओनली। ओके, तो इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखते हैं ट्रू। तो अब इससे क्या होता है कि कोई यहाँ पर इनलीगली हमारे टोकन की वैल्यू को यहाँ पर निकाल नहीं सकता है। मतलब कि अगर यहाँ पर कोई हैकर जहाँ से कोई उसके हमारे टोकन को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वो यहाँ पर इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है यहाँ पर सिक्योर। मैं लिखता हूँ सिक्योर और इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स। ओके, तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो देखो अभी हमारा जो सर्वर और जो फ्रंट एंड है ना, वो यहाँ पर लोकल होस्ट के ऊपर यहाँ पर चल रहा है। तो इसका प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर HTTP। मतलब कि इसके अंदर यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट नहीं होता है। पर जब हम यहाँ पर इसे डिप्लॉय कर देते हैं, उसके बाद हमारा प्रोटोकॉल यहाँ पर HTTPS हो जाता है क्योंकि उसके अंदर यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है यहाँ पर मैक्स एज। तो मैं लिखता हूँ मैक्स एज। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर टोकन की एक्सपायरी को हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो हमारा टोकन है वो यहाँ पर 24 आवर के लिए यहाँ पर वैलिड हो। तो मैं यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर मिली सेकंड के अंदर में यहाँ पर पास करना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मिली सेकंड के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है यहाँ पर सेम साइट। तो जब हम यहाँ पर CSRF अटैक से बचना होता है ना, तब हम यहाँ पर सेम साइट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। और अभी के लिए मैं यहाँ पर से ऐड नहीं कर रहा हूँ। पर अगर आपको यहाँ पर CSRF अटैक के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो अभी से किसी यहाँ पर कुकीज के अंदर टोकन को स्टोर करवाते हैं। तो अब यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ। तो अब हम यहाँ पर टोकन को यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर से हमें यहाँ पर निकालना नहीं पड़ेगा। तो इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और इसके साथ इसे मैं यहाँ पर हेडर के अंदर भी यहाँ पर पास करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं हेडर को भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, पर अब यहाँ में क्या करना है, हम यहाँ पर एक की को ऐड करना है जिसका नाम है यहाँ पर विथ क्रेडेंशियल। और इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखना है ट्रू। तो जब हमारी डैशबोर्ड वाली एपीआई यहाँ पर चलेगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा एक मिडलवेयर यहाँ पर रन होगा। देखो ये जो हमारा डैशबोर्ड वाली एपीआई है ना, उसके अंदर यहाँ पर एक मिडलवेयर को ऐड किया है। तो यहाँ पर इस मिडलवेयर के अंदर जाता हूँ। तो ये जो टोकन ना, उसे यहाँ पर हेडर के अंदर से हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे। तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और अब जो हमारा टोकन है ना, उससे हम यहाँ पर कुकीज़ के अंदर से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो जो हमारे कुकीज़ होंगे ना, वो यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर आएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ और अब यहाँ में की का नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ टोकन। तो हमारा टोकन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पर टोकन को एक्सेस करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम कुकीज़ के साथ डील कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर एक मिडलवेयर को यूज़ करना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर एक पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ में लिखना है
कुकी पार्सर npm। तो इसे मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो यहाँ पे npm की वेबसाइट के अंदर जाना है, ओके, और यहाँ से मैं कमांड को कॉपी कर देना है। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ। अब इस पैकेज को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बैकएंड वाले फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है सीडी एक्सप्रेस, और इस पैकेज को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे server.js करने जाना है, और पहले मैं यहाँ पर इसे इंपोर्ट करना होगा। तो इसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ कुकी पार्सर, और अब इसे मैं यहाँ पर रिक्वायर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कुकी पार्सर, और अब इसे मैं अपने मिडलवेयर की तरह यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ app.use, और इसके अंदर यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर इस मिडलवेयर को ऐड करना होगा। अगर यहाँ पर इस मिडलवेयर को ऐड नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पर एरर आएगी। तो चलो अब इसका हम यहाँ पर आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर फ्रंट एंड को यहाँ पर रन कर देता हूँ। तो यहाँ मैं टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ, ओके, और पहले मैं यहाँ पर फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है सीडी फ्रंट एंड, ओके, और अब यहाँ पे लिखना है npm run dev, ओके। तो हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर रन हो जाएगा। तो देखो हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर स्पोर्ट के ऊपर चल रहा है। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, और इसके साथ मैं यहाँ पर सर्वर को भी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे लिखना है npm start। तो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा डेटाबेस भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र करना चाहता हूँ, ओके, और अब यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करवाता हूँ। तो यहाँ मैं वैल्यू को पास कर देता हूँ, ओके, और यहाँ मैं पासवर्ड को पास करता हूँ, और इससे मैं यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। तो देखो हमारा यूज़र यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। पर देखो हमारा कुकी यहाँ पर सेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसे हम यहाँ पर कैसे चेक करते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, पहले यहाँ पर इंस्पेक्ट कर देना है, ओके, और इस लेआउट को मैं यहाँ पर नीचे की तरफ ला देता हूँ, ओके। तो देखो अभी मैं यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पर एप्लीकेशंस के अंदर जाना है। तो देखो यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशंस, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जाना है। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर साइड बार दिखाई दे रहा है। तो देखो इसके अंदर यहाँ पर लिखा है कुकीज़, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जाना है। और अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखो अब इसके अंदर यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड का यूआरएल होगा, तो हमें यहाँ पर इसके अंदर जाना है। तो इसके अंदर हमारे कुकीज़ यहाँ पर स्टोर होते हैं। पर देखो अभी तो यहाँ पर कोई भी कुकीज़ यहाँ पर स्टोर नहीं हुआ है। चलो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ यहाँ पर क्या एरर है। तो यहाँ पे लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जब यहाँ पर एपीआई को यहाँ पर फैच करवा रहे हैं ना, तो अभी हमें एक वैल्यू को पास करना होता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर लिखना है विथ क्रेडेंशियल, और इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पर ट्रू करना है। अगर आप इसकी वैल्यू को ट्रू नहीं करेंगे तो हमारा कुकीज़ यहाँ पर स्टोर नहीं होगा, क्योंकि यही हमारे कुकीज़ को यहाँ पर परमिशन देता है, ओके। तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ, और अब इस पेज को मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, और मैं यहाँ पर लॉगिन करवाता हूँ। तो मैं ईमेल को पास करता हूँ, उसके यहाँ पर पासवर्ड को पास करता हूँ, ओके, और इससे मैं यहाँ पर लॉगिन करवाता हूँ। तो देखो अब हमारा यूज़र यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, और देखो हमारा टोकन भी यहाँ पर कुकीज़ के अंदर स्टोर हो चुका है, ओके। तो इस टाइप से यहाँ पर ये वर्क करता है। तो इसे मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ डैशबोर्ड। तो देखो और यहाँ पर डैशबोर्ड को हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लॉगआउट को यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक और एपीआई को क्रिएट करना होगा। तो अपने server.js के अंदर जाता हूँ, और यहाँ मैं एक एपीआई को क्रिएट करता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर देता हूँ, ओके, और अब यहाँ पर पाथ के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ लॉगआउट। और इसके लिए यहाँ पर कंट्रोल फंक्शन को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाता हूँ, और अब यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ const user लॉगआउट, और अब यहाँ पर मैं एक असिंक फंक्शन को क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ सिंक, और अब मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज़ कर देता हूँ। तो अब इसके यहाँ पर दो पैरामीटर होंगे, पहला होगा हमारा रिक्वेस्ट, और दूसरा होगा यहाँ पर रिस्पॉन्स। तो अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुकीज़ के अंदर से हम यहाँ पर टोकन को निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिखना है रिस्पॉन्स, और अब इसके अंदर यहाँ पर एक मेथड होती है जिसका नाम है यहाँ पर क्लियर कुकी। तो यहाँ पर लिखना है क्लियर कुकी, और अब इसके अंदर यहाँ पर की का नाम लिखना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टोकन। तो हमारा टोकन यहाँ पर कुकीज़ के अंदर से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ मैं रिस्पॉन्स को पास कर देता हूँ। तो इसे यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर देता हूँ, ओके, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। मैसेज के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र लॉगआउट, ओके, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो हमारा नेम एक्सपोर्ट होगा, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो मैं कॉमन कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे यूज़ कर देता हूँ। इसे यहाँ पर इंपोर्ट भी कर देता हूँ, वरना मैं यहाँ पर एरर आएगी, ओके। तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और अभी जो हमारा एपीआई ना उसे मैं यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पर फेच करवाता हूँ। तो अभी जो एरर है ना उसके अंदर मैं यहाँ पर लॉगआउट के बटन को क्रिएट किया था, और यहाँ अपने ऑन क्लिक के ऊपर हमने यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करवाया है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर एपीआई को फेच करेंगे। तो यहाँ पे लोकल सोर्स को यहाँ से निकाल लेता हूँ, ओके, और यहाँ मैं एपीआई को फेच करवाता हूँ, और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, और मैं यहाँ पर अवेट को यूज़ कर देता हूँ, ओके, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर असिंक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक्सियोस को यूज़ करता हूँ, ओके। तो जो लॉगआउट की एपीआई ना वो यहाँ पर पोस्ट मेथड की एपीआई है।
तो मैं लिखता हूँ पोस्ट। तो पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को हमें यहाँ पर पास करना है। तो जो हमारा सर्वर है ना वो यहाँ पर पोर्ट 3000 पर यहाँ पर चल रहा है और हमारा एपीआई के एंड पॉइंट है यहाँ पर स्लैश लॉगआउट। तो यहाँ पे लिखना है http://localhost:3000/logout। ओके, उसके बाद यहाँ पर दूसरे पैरामीटर को हमें यहाँ पर पास करना है। तो यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखना है विथ क्रेडेंशियल और इसकी वैल्यू को यहाँ पर ट्रू कर देना है। तो अब यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ इफ। अब देखो जब भी यहाँ पर एक्सक्यूज को यूज करते हैं ना तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना वो यहाँ पर डेटा नाम की की के अंदर आता है। तो यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस। इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू आती है तो हम यूजर को यहाँ पर नेविगेट करवा देंगे। तो इससे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसे पास कर लेता हूँ। तो इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं लॉगआउट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर लॉगिन वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारा टोकन यहाँ पर रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं इस पे करता हूँ। ओके, और यहाँ में एप्लीकेशंस के अंदर जाना है। तो वैसा यहाँ पर क्यों हो रहा है तो चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एरर क्या है कि जब यहाँ पर पोस्ट के पे को हम यहाँ पर चलाते हैं ना तो यहाँ पर दूसरे पैरामीटर के यहाँ पर बॉडी को हमें यहाँ पर पास करना होता है। पर यहाँ में लॉगआउट के लिए डेटा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर पास करेंगे। तो यहाँ मैं कॉमन कर देता हूँ और अपने ब्लैंक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो अब हमारी एरर यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाता हूँ। तो पहले यहाँ पर डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर जाता हूँ और अब यहाँ पर लॉगआउट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हमारा टोकन यहाँ पर रिमूव हो चुका है। ओके, तो अभी से हमारा लॉगआउट का लॉजिक वर्क करता है। सो गाइस, अब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।